जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जो आज से 5000 साल पहले थी। एक ऐसी सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया से भी कहीं ज्यादा बड़ी और एडवांस थी। एक ऐसी दुनिया जिसके शहर आज के स्मार्ट सिटीज को भी टक्कर दे सकते थे। और फिर अचानक एक दिन वो पूरी की पूरी दुनिया बस गायब हो गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक पूरी की पूरी सभ्यता जो अपने समय से इतनी आगे थी, वो बस हवा में कैसे घुल सकती है? यही वो रहस्य है जिसने सदियों से इतिहासकारों को परेशान कर रखा है। चलिए, आज इस रहस्य की परतों को एक-एक करके हटाते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत बहुत पुराने समय से नहीं, बल्कि आज के दौर से होती है। ये एक खोई हुई दुनिया को फिर से खोजने की कहानी है। एक ऐसी दुनिया जिसे लगभग हमेशा के लिए मिटा ही दिया गया था। तो बात शुरू होती है 1826 से। चार्ल्स मैसन नाम के एक ब्रिटिश सिपाही को ईंटों के बहुत बड़े बड़े टीले मिले। उसे लगा कि ये शायद सिकंदर के ज़माने का कोई शहर है। लेकिन फिर 30 साल बाद एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ब्रिटिश इंजीनियरों ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन्हीं टीलों से लाखों पुरानी ईंटें उखाड़ लीं और इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। और फिर फाइनली 1920s में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब सही तरीके से खुदाई शुरू की, तब जाके ये खोई हुई सभ्यता दुनिया के सामने आई। और ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी, बिल्कुल नहीं। जब जॉन मार्शल ने दुनिया को ये बताया कि भारत का इतिहास 2000 साल नहीं बल्कि 5000 साल पुराना है, तो इस एक बात ने दुनिया भर की हिस्ट्री बुक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए, अब जरा देखते हैं कि आखिर ये सभ्यता अपने समय से इतनी आगे क्यों थी। हड़प्पा के लोगों ने जो कुछ किया था, वो सच में किसी को भी हैरान कर सकता है। देखिए, सबसे कमाल की बात तो ये थी कि उनके शहर पूरी तरह से प्लान किए हुए थे। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं, घर पक्की ईंटों से बने थे, और मजे की बात ये कि सभी ईंटों का साइज एक जैसा था। सोचिए, हर घर में अपना कुआं और बाथरूम था, और सबसे बढ़कर एक ढका हुआ ड्रेनेज और सीवर सिस्टम। इतना ही नहीं, 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले पूरे इलाके में वजन और नापने के पैमाने तक एक जैसे थे। ये उस जमाने के लिए इनक्रेडिबल है। और ये चीज उनकी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, 5000 साल पहले हड़प्पा की नालियां ढकी हुई थीं और शायद ही कभी जाम होती थी, और आज जरा सी बारिश में हमारे मॉडर्न शहर पानी में तैरने लगते हैं। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि हड़प्पा में जो सबसे बड़ी इमारतें मिली हैं, वो राजाओं के महल या मंदिर नहीं है, बल्कि आम लोगों के लिए बनाए गए विशाल स्नानागार और अन्न के गोदाम हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये समाज शायद राजाओं या पुजारियों से ज्यादा आम लोगों और साफ सफाई को अहमियत देता था। लेकिन जैसा कि हर महान कहानी में होता है, इसमें भी कुछ गहरे रहस्य हैं। हड़प्पा सभ्यता अपने पीछे कुछ ऐसी पहेलियां छोड़ गई हैं जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। यह है उनकी लिखाई, उनकी स्क्रिप्ट। हमें 400 से ज्यादा ऐसे रहस्यमय निशान मिले हैं, लेकिन आज तक हम इन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई रोजेटा स्टोन नहीं है। आप जानते हैं, वो पत्थर जिसने मिस्र की पुरानी भाषा को समझने में मदद की थी। यहां ऐसा कुछ नहीं मिला। अब ये क्या लिखा है? किसी देवता के मंत्र हैं या सिर्फ व्यापार का हिसाब किताब? कोई नहीं जानता। और फिर आता है ये एक सींग वाला जानवर। उनकी हजारों मोहरों पर यह दिखाई देता है। तो क्या सच में 5000 साल पहले भारत में यूनिकॉर्न हुआ करते थे? या एक कोई धार्मिक निशान था? या फिर उस जमाने के किसी पावरफुल ग्रुप का सिंबल? ये भी एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। और शायद सबसे डरावना राज तो मोहनजोदाड़ो में मिला। सड़कों पर, सीढ़ियों पर कंकाल बिखरे पड़े थे, जैसे कोई अचानक आई तबाही ने उन्हें वहीं के वहीं खत्म कर दिया हो। किसी को उन्हें दफनाने तक का वक्त नहीं मिला। आखिर हुआ क्या था उस दिन? तो चलिए, अब एक जासूस की तरह इस केस की जांच करते हैं और उन थ्योरीज को देखते हैं जो बताती हैं कि इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो देखिए, एक पुरानी थ्योरी थी आर्यन हमले की, कि बाहर से आए लड़ाकों ने इन शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन आज का साइंस इसे नहीं मानता। जो कंकाल मिले हैं, उन पर लड़ाई की कोई निशान नहीं है, और डीएनए सबूत भी इस कहानी को गलत बताते हैं। तो फिर हुआ क्या? आज की जो सबसे मजबूत थ्योरी है, वो है क्लाइमेट चेंज। सैटेलाइट इमेजरी और जियोलॉजिकल डेटा बताते हैं कि जमीन के अंदर हुई हलचल की वजह से उनकी जिंदगी देने वाली घग्गर हकरा नदी सूख गई थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही धीमी मौत थी जो सदियों तक चली।
जब नदी सूख गई तो फसलें बर्बाद हो गईं, अकाल पड़ गया, बीमारियां फैल गईं और लोगों ने धीरे धीरे अपने शानदार शहरों को छोड़ दिया। असली कातिल कोई सेना नहीं थी, बल्कि बदलता हुआ मौसम था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्या होगा अगर मैं ये कहूं कि ये सभ्यता कभी खत्म हुई ही नहीं? जरा इस नंबर को देखिए, 4500। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है जिसने भारत के इतिहास को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। ये उम्र है हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले एक 4500 साल पुराने कंकाल की, एक महिला का कंकाल, और उसके डीएनए ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2019 में जो रिपोर्ट आई उसने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी जिसने सबको चौंका दिया। उस महिला के डीएनए में किसी भी आर्यन या बाहरी स्टेपी जीन का एक भी निशान नहीं था, यानी सेंट्रल एशिया से आए लोगों के जीन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि डीएनए ने यह साबित कर दिया कि हड़प्पा के लोग ही आज के ज्यादातर नॉर्थ और साउथ इंडियंस के सीधे पूर्वज हैं। वो कभी गायब ही नहीं हुए, वो हम बन गए। और उनकी विरासत आज भी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये जो हम नमस्ते करते हैं, योग का अभ्यास, औरतों का सिंदूर लगाना, शतरंज का खेल, यहाँ तक कि पीपल के पेड़ और नंदी बैल की पूजा, ये सब हड़प्पा से ही चला रहा है। वो एक ऐसा समाज था जिसका फोकस लड़ाई पर नहीं बल्कि व्यापार और परिवार पर था। पता है, उनकी खुदाई में हथियारों से ज्यादा बच्चों के खिलौने मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो गई। अब 5000 साल बाद हम भी लगभग उसी मोड़ पर खड़े हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम बदल रहा है। सवाल यह है कि क्या हमारी सभ्यता का भी अंजाम वही होगा?